नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्काउंट यानी बट्टा के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है। आज थोड़ा सा इसके पहले कंसेप्ट के बारे में समझा जाए, बट्टा या डिस्काउंट है क्या। तो देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जैसे कोई एक दुकानदार है मान लीजिए, और वो दुकानदार मान लीजिए किसी सामान को 100 रुपये में खरीद के लाया। कोई दुकानदार जो है वो सामान को 100 रुपये में खरीद के लाया। इसको हम लोग लागत मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लागत मूल्य, या इसको हम लोग कास्ट प्राइस भी बोलते हैं। तो लागत मूल्य या कास्ट प्राइस। तो दुकानदार 100 रुपये पे सामान खरीद के 100 रुपये का लाया। उसने इस पे 20% यानी 20 रुपया बढ़ा के अंकित कर दिया। 100 रुपया है तो 20% या 20 रुपया एक ही बात होगी। उसको उसने लिख दिया 120 रुपया। 100 रुपया सामान खरीद के लाया और उस पर उसने उसका मूल्य 120 रुपया रख दिया। तो ये जो 120 रुपया हो गया, ये देखिए इसका अंकित मूल्य बोला जाता है। अंकित मूल्य, ये जो 120 रुपया है ये इसका अंकित मूल्य बोला जाता है। अब मान लीजिए कि इस पे उसने कहा कि मैं उस पर 10% का छूट दे दूंगा, यानी दुकानदार ने उस पर ग्राहक को 10% का छूट दे दिया। तो यदि 10% का छूट दे दिया तो 120 रुपये का 10% कितना होगा? 12 रुपया। तो यदि 12 रुपया छूट दे दिया उसने, 120 रुपया सामान पे लिख के उस पर 12 रुपये का छूट दे दिया, तो कितने में हो गया? 108 रुपये की वस्तु पड़ी। अब आप देख पा रहे होंगे कि 12 मतलब जो है 10% का छूट दे दिया, मतलब 12 रुपये का छूट दे दिया। तो 10% यानी 12 रुपये का छूट देने के बाद वस्तु 108 की पड़ी। तो अभी भी उसे देखिए, आदमी को 8 रुपये का लाभ हुआ। अभी भी उसको 8 रुपये का लाभ हुआ। तो इसको हम लोग सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहेंगे। तो देखिए, बट्टे में 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है कि वस्तु का जो वास्तविक मूल्य होता है वो लागत मूल्य या कास्ट प्राइस कहा जाएगा। जितना दुकानदार उस पर बढ़ा के अंकित करता है उसको मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बोलते हैं। MP मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य बोलते हैं। और उसके बाद उस पर वो छूट देगा कुछ, तो छूट देने के बाद ये जो दुकानदार बेचेगा ग्राहक को, ये सेलिंग प्राइस होता है। छूट देने के बाद जो है दुकानदार ग्राहक को बेचेगा, उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब ये समझ जाइएगा कि जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। इसको आप कहीं नोट करिए कि छूट हमेशा जो है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है, मार्क प्राइस पे छूट दी जाती है। और लाभ जो है वो हमेशा लागत मूल्य पे प्राप्त होता है। तो छूट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे दी जाएगी और लाभ हमेशा लागत मूल्य पे देखा जाएगा। 100 रुपये का सामान लास्ट में 108 रुपये का बिका, 8% यानी 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये जो 10% यानी 12 रुपये की छूट थी वो अंकित मूल्य पे हो गई। तो छूट हमेशा मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य पे दी जाएगी। और लाभ का कैलकुलेशन, ये जो लाभ आपका हुआ 108 मतलब 8 रुपये का जो लाभ हुआ है, तो लाभ या हानि का जो कैलकुलेशन है वो लागत मूल्य पे किया जाता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन इस पे हम लोग लगाते हैं आज। फिर तो आइए एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए SSC GD में पूछा गया एक प्रश्न है और इसको ध्यान से देखिए, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। 475 रुपये अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? मतलब छूट की राशि पूछ रहा है। तो छूट हमने कहा कि अंकित मूल्य पे दिया जाता है। छूट जो है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो ये देखिए 475 रुपये के जूते हैं और छूट की राशि पूछ रही है। तो 15% की छूट देने के बाद छूट की राशि पूछ रही है। तो 475 का 15% आपको निकाल देना है बस। 475 रुपये का अंकित मूल्य है और 15% छूट देने के बाद छूट की राशि पूछ रहा है। तो 475 का 15% निकाल दीजिए। अब सीधे सीधे आप पहले 15 से गुणा कर दीजिए। 15 पचे 75 को 5, हासिल हो गई 7। अब 15 सत्ते 105 और 7, 112 को 2, हासिल 11। और 15 चौके 60, 10 70, 1 71। अब 100 से भाग देना आसान है। 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 71.25। यानी छूट की जो राशि हो गई ना इसमें, तो छूट की जो राशि हो गई वो 71.25 रुपये है। तो सिंपल सा प्रश्न था। कह रहा था इसमें कि 475 रुपये का यदि 15% छूट दिया जाए तो छूट की राशि कितनी होगी? तो 475 का 15% निकाल देंगे, 71.25 रुपये आएगा। तो यही छूट की राशि हो गई। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये CGL Tier 2 का प्रश्न है
इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर आधी छूट देने पर 10% हानि पर कोई वस्तु बेची तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। एक दुकानदार जो है वो अंकित मूल्य पर आधी छूट दे दिया, मतलब अंकित मूल्य का 50% छूट देने के बाद 10% हानि पर कोई वस्तु बेची तो उसका लागत मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य का 1/9, अंकित मूल्य का 4/9, अंकित मूल्य का 5/9 और अंकित मूल्य का 7/9। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि दुकानदार ने अंकित मूल्य पे 50% की छूट दी, तो यानी मार्क प्राइस पे 50% की छूट दी, तो मार्क प्राइस के 50% पे वस्तु बिकेगी भी। तो वस्तु कितने में बिकी, तो मार्क प्राइस के 50% पर वस्तु कितने में बिकी, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया, मार्क प्राइस का 50% सेलिंग प्राइस हो गया, 50% डिस्काउंट हो गया, तो मार्क प्राइस के 50% पे बिकी। और हानि या लाभ हमने कहा था कि लागत मूल्य पे निकालते हैं, हानि या लाभ जो है वो लागत मूल्य पे निकालते हैं। तो अब 10% की हानि हुई, यानी वस्तु कितने में बिकी, यदि 10% का लॉस हो गया तो लागत मूल्य के 90% पे वस्तु बिकी, यानी कास्ट प्राइस के, भाई हानि या लाभ तो आप कास्ट प्राइस पे ही निकालेंगे ना, तो कास्ट प्राइस का 90%, यानी का हम लोग ना लिखें यदि यहां पे, तो कास्ट प्राइस का जो है यहां पे का मतलब गुणा हो जाएगा, तो कास्ट प्राइस का 90%। यहां थोड़ा समझिए एक बार, दोनों ही सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकाली जाती है। मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य के 50% पे बिकी तो यह भी सेलिंग प्राइस है, और यदि लागत मूल्य का 10% हानि हुई, लागत मूल्य की 10% हानि हुई तो लागत मूल्य के 90% पे बिकी, तो कास्ट प्राइस के 90% पे बिकी तो यह भी सेलिंग प्राइस है, यह भी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस दो तरीके से निकालते हैं, अंकित मूल्य से भी निकल सकता है और लाभ या हानि से भी निकल जाएगा, तो लागत मूल्य पे लाभ या हानि होती है। तो कास्ट प्राइस के 90% पे बिकी, ये सेलिंग प्राइस है, 10% का लॉस हो गया तो कास्ट प्राइस के 90% पे बिकी। और यहां पे जो लागत मूल्य है, आधी छूट होने के बाद लागत मूल्य के 50% पे बिकी, तो दोनों ही सेलिंग प्राइस है। तो यहां से देखिए काम आपका खत्म हो गया, एक ही लाइन का प्रश्न है, ये कट गया, 0 से 0 कट गया। तो कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य जो हो गया वो मार्क प्राइस का कितना हो गया, 9 नीचे आ जाएगा, 5/9। तो कास्ट प्राइस बराबर मार्क प्राइस का 5/9, एक ही लाइन का प्रश्न था, यानी कास्ट प्राइस जो मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य का 5/9 होगा, यानी जो अंकित मूल्य का 5/9। तो ये वाला क्वेश्चन इसका, ये वाला तीसरा ऑप्शन सही था, तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये भी देखिए सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया एक प्रश्न है। इस प्रश्न में कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि उसे 10% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ हो रहा है, यानी 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो रहा है। 10% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो रहा है। यदि वस्तु की लागत उसे 720 रुपये में पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य बताइए। उसका मार्क प्राइस पूछ रहा है और लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस 720 रुपया है। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको लगाया जाएगा कि देखिए कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 10% की छूट दे रहा है, तो मार्क प्राइस की यदि 10% की छूट दे रहा है, तो मार्क प्राइस पे यदि 10% की छूट दे रहा है तो मार्क प्राइस के कितने परसेंट पे बिकेगी, तो मार्क प्राइस के 90% पे बिकेगी, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस हम लोग देखिए यहाँ पे मार्क प्राइस के 90% पे बिकेगी, और सेलिंग प्राइस हम लोग अब लागत मूल्य से भी निकालेंगे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा लागत मूल्य पे होती है। अभी बताया हमने कि लाभ या हानि हमेशा लागत मूल्य पे होती है। तो लागत मूल्य 720 रुपया है और 15% का लाभ हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कितने परसेंट पे बिकी वस्तु, तो 720 रुपए की वस्तु यदि 15% के लाभ पे बिकेगी तो 720 के 115% पे बिकी, 115/100, बस काम खत्म, मार्क प्राइस निकल जाएगा। हमने अभी भी कहा कि सेलिंग प्राइस आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, मार्क प्राइस से भी सेलिंग प्राइस निकलेगी और लागत मूल्य से भी सेलिंग प्राइस निकलेगी। तो मार्क प्राइस का 10% छूट मिला, मार्क प्राइस की 10% छूट दी गई, तो मार्क प्राइस के कितने परसेंट पे वस्तु बिकी, तो 10% की छूट के बाद मार्क प्राइस के 90% पे बिकी। और वस्तु का लागत मूल्य 720 रुपया है
और यदि 15% के लाभ पे बेचेंगे तो 15% के लाभ पे बेचेंगे तो 115% पे बेचेंगे, तो 720 का 115%। अब मार्क प्राइस काम खत्म, देखिए 0 से 0 कट गया। अब मार्क प्राइस यदि हम लोग निकालें तो 90 से ये 720 कट जाएगा 8 बार में। अब आप गुणा कर लीजिए पहले, 8 पंजे 40, हाथ में लगा 4, 8 एकम 8 4, 12 को 2 और हाथ में लगा 1, 8 एकम 8 2, 8 एकम 8 4, 12 को 2, 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 920 रुपया हो जाएगा। यानी जो इसका वस्तु का अंकित मूल्य है वो 920 रुपया हो जाएगा ये। तो ये आपका देखिए पहला ऑप्शन इसमें सही था। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मार्क प्राइस पे यदि 10% की छूट हुई तो मार्क प्राइस के 90% पे बिकी, और लागत मूल्य पे यदि 15% का लाभ हुआ तो लागत प्राइस के 115% पे बिकी। तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस है और ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ 9 8 72, 8 बार में कट गया, 100 से 100 कटा, 8 का गुणा कर दिया, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 4, 12 हाथ में लगा 1 और 8 एकम 8 1 9, 920 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य हो गया। तो यह क्वेश्चन समाप्त हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें प्रश्न है कि रमेश अपनी वस्तु पर लागत मूल्य 30% अधिक अंकित करता है। रमेश अपनी वस्तु पर लागत मूल्य 30% अधिक अंकित करता है और यदि वह वस्तु को 15% छूट देने के बाद 910 में बेचता है। 30% अधिक अंकित करता है और 15% छूट देने के बाद 910 रुपये में बेचता है, तो लागत मूल्य बताइए। देखिए इसके कई तरीके हैं, छोटा सा तरीका कोई हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं पहले कि जो इसका लागत मूल्य पूछ रहे हैं, तो लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस हम लोग इसका 100 मान लेते हैं। तो यदि कास्ट प्राइस 100 रुपया हो जाएगा तो 30% अधिक अंकित करता है, तो इसका जो मार्क प्राइस हो जाएगा 130 रुपया। इसका मार्क प्राइस हो जाएगा 130 रुपये, क्योंकि 30 रुपया मतलब 30% अधिक अंकित करता है। तो 100 रुपये की वस्तु पे 30% अधिक अंकित करेगा तो 130 रुपया अंकित करेगा। अब इस पर ये 15% की छूट दे रहा है, तो यदि 15% की छूट देगा 130 रुपये में तो कितने में बिकेगी? तो 130 रुपये का यदि 15% डिस्काउंट दे दिया तो 85% बचा। तो 130 के 85% पे बिकेगी, ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। मार्क प्राइस से क्या हो गया? अभी सेलिंग प्राइस हो गया 130 गुणे 85/100। इसमें से यदि काट दिया जाए तो 0 से 0 कटेगा, 5 दूना के 10, 17 पचे 85 और 17 का यदि 13 में गुणा कर दें, 17 तियां 51 हासिल 5 और 17 एकम 17 5 22, 221/2 रुपया। ये इसका देखिए सेलिंग प्राइस हो गया। वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया 221/2 रुपया। और सेलिंग प्राइस देता कितना है? 910 रुपया दे रहा है कि 910 में बेचता है। तो इसी 221/2, यहाँ सेलिंग प्राइस 221/2 है और सेलिंग प्राइस 910 रुपया दिया हुआ है। मतलब इसका ये हो गया कि 221/2 की जो वैल्यू है वो 910 रुपया है। अब एक की वैल्यू 910 और 221/2 से भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और 221 नीचे आ जाएगा। और हमें निकालना है किसकी? देखिए कास्ट प्राइस 100 रुपया है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। तो 100 की वैल्यू निकालेंगे, इसी में 100 से गुणा कर दीजिएगा। अब आप आराम से इसको पहले 13 से काटिए, 13 एकम 13, 9 22 हो गया, 13 7 91, 13 से काट देंगे, 13 7 91, ये हो गया 70। अब यहाँ पे देखेंगे 70 दूना के 140, तो 70 दूना के 140, डबल 0 बढ़ा देना है और बटे हो गया 17। अब आप 14,000 में 17 से भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा क्या? कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य। तो अभी लागत मूल्य हो गया 17 8 136, 4 40 हो गया यानी 40। तो 17 दूना के 34, 6 40, 60 हो गया, 17 तिया 51, 823 लगभग आ गया। तो यही 823.5 इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि हमने कास्ट प्राइस यानी इसका जो है कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो कास्ट प्राइस यानी लागत मूल्य हमने 100 रुपया मान लिया। अब लागत मूल्य हमने 100 रुपया मान लिया और 30% वो बढ़ा के अंकित करता है, तो अब उसका जो मार्क प्राइस है 130 रुपया हो गया। अब मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य 130 रुपया हो गया। अब छूट आपको अंकित मूल्य पे देनी है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो छूट यदि डिस्काउंट 15% दे दिया
तो अब अंकित मूल्य का यदि 15% डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 85%। तो 130 रुपए के यानी मार्क प्राइस के 85% पे वस्तु बिकेगी। तो ये काटने के बाद आ गया 221/2 रुपया। तो सेलिंग प्राइस हो गई 221/2 रुपया। और सेलिंग प्राइस का मान प्रश्न में दे रहा 910, यानी इसी 221/2 की वैल्यू 910 है। तो एक की वैल्यू 910, 2 ऊपर जाएगा 221 नीचे। तो 100, देखिए यही कास्ट प्राइस है हमारा। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, इसी में 100 से गुणा कर देना है। अब 17 से इसको 13 से काटिएगा, 17 बार में ये कटेगा, 70 बार में ये, 70 दूना 140 और 2 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे तो 14,000/17 काट देंगे तो 823 रुपया 50 पैसा, यानी वस्तु का जो लागत मूल्य है या वस्तु का जो कह सकते हैं क्रय मूल्य या लागत मूल्य 823 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।